अस्सलाम वालेकुम, आदाब। अपने जनाब, हमारे साथ हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब हजूर इमाम साहब मौजूद हैं और हम उनके साथ बातचीत का सिलसिला दोबारा वहीं से शुरू करते हैं जहां से टूटा था। और बात हम कर रहे थे उनके नाना की, और उसके साथ साथ उस शुमारे की, मई 1927 यानी कि 22 मई के उस पीर साहब की नज्म रगड़ा की। तो सर उसी से बात शुरू करते हैं। आप बता रहे थे हमें कि ये नज्म उनके जो। ये जो नज्म है ये पीरजादा फजल साहब है। जी सर। नज्म उनकी है और ये 22 मई 1927 के जमींदार में छपी, जिस हम्म, पर उनके खिलाफ मुकदमा हुआ। और उस वक्त उसके एडिटर जो थे वो मेरे नाना थे, आगा सैयद लाल हुसैन। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये आपने देख लिया है। अब मैं आपको उनकी पाकिस्तान अखबार जो है, ये जी जी। 1937 का शुमारा जिल्द नंबर 2 है हम्म, और शुमारा नंबर शायद 41 है। जी ये मैं उनकी नज्म सुनाता हूँ आपको। जी, बिस्मिल्लाह जी। तो ये नज्म है, इसका नज्म का उन्वान है न पूछ। ना पूछ। और इसका परी मिसरा है, न पूछ मेरी निगाह का अरूज बाम न पूछ, वाह। और उसका चरख सितमगर का जोरे आम न पूछ, सवाए मातमे पहम के और काम न पूछ, फरेब साजिए अहबाब नेक नाम न ना पूछ। पूछ। ये देख दश्ते तलब में मरा है किसके लिए, वाह। ये देख दश्ते तलब में मरा है किसके लिए, के लिए। कतील राह मोहब्बत का छोड़ नाम न ना पूछ। पूछ। जो पूछना है तो रिंदों से पूछ मैं का मजा, वाह। जो पूछना है तो रिंदों से पूछ मैं का मजा, खतीब जामा मस्जिद से लुत्फ जाम न पूछ। ना पूछ। और जो देखना है तो फिर दार की हवस कर ले, आहा। न पूछ इश्क मोहब्बत का एहतराम न पूछ। वाह वाह ये वाह वाह। देख ये देख मुझ में है अब होश किस कदर बाकी, न वाह। पूछ मुझसे मगर कैफियत जाम न पूछ। है देखना तो मेरी आंख से ये आलम देख, किसी के हुस्न जनू साज का निजाम न पूछ। पूछ। कपस के इश्क में हम आशियां जला बैठे, वाह। कपस के इश्क में हम आशियां जला बैठे, हमारे जौके असीरी का एहतमाम न पूछ। वाह 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 वाह। तलू है हुस्न तखय्युल था आरज़ू का मजाक, तलू है हुस्न तखय्युल था आरज़ू का मजाक, हमारी सुबह मोहब्बत की आह शाम न पूछ। वाह तो वाह वाह शायरी वाह और भी है, वाह वाह। लेकिन बतौर शायर के हम्म, उन्होंने अपने आप को कभी मुतारफ वो नहीं करवाया है। और अभी मैं उनकी शायरी को भी अलहदा कर रहा हूँ, उसमें नज़में हैं, गज़लें हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। वो फारसी शायरी में वो निज़ामी गंजवी से मुतासर थे, हम्म, और कतीर लाहौरी से मुतासर थे, उर्फी से मुतासर थे, मौलाना अब्दुर्रहमान जामी से मुतासर थे, और इस तरह और बहुत सारे जो जो फारसी शायरा थे, हम्म। उनका उनको सैकड़ों फारसी के शेर जो हैं वो अजबर थे। मुझे जो शेर याद है वो कभी कभी गुनगुनाया करते थे तो सुन के याद हो गए। अरे वाह 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 वो वाह। गुनगुनाया क्या बात। करते थे हाँ तो हाँ वो मैं सुन के वो बहुत सारे वज़ाइफ ऐसे पढ़ते थे। मैं हाँ। सुबह सोया हुआ होता था तो उनकी आवाज आती थी, वो बहुत सारी दुआएं और इस किस्म की चीजें पढ़ा करते थे। तो वो मैं बिस्तर में सोए सोए मुझे वो याद हो गई सारी बातें कि वो क्या पढ़ते थे। क्या बात। तो क्या बात है सर। वो जी जी जी, बात कीजिए आप। जी, मैं उनका वो मुकदमे का भी ये आपको दिखाता हूँ जी जो जी लाहौर जी। में उनके खिलाफ फैसल हुआ था और जिसमें वो जेल में गए। ये प्रिंट इसका बहुत शिकस्ता है, हम्म। लेकिन किसी तरह से इसको मैंने महफूज रखा हुआ है। सर देखें, ये जो तो मुकदमा हुआ ये थोड़ी सी तल्ख यादें तो हैं, लेकिन इसका जिक्र करना इसलिए भी जरूरी है कि कितने ऐसे इंसान हैं जिनके जो क्या क्या कुछ अपने ऊपर बर्दाश्त करके इस दुनिया से चले गए, और क्या क्या ज्यादतियां हो गई, और क्या क्या
उनके साथ जैसे अभी बात करते हुए आप भी आप दीदा हो गए, तो उनके उनकी फैमिलीज पे क्या असरात होते हैं, उसका वो क्या क्या ट्रॉमा होता है। तो इसलिए ये फिर इस मुकदमे का थोड़ा कुछ तो मुझे अंदाजा है, आप नाजरीन को बताइए कि इसका फिर क्या क्या सूरत हाल हुई, क्या तकलीफें उसमें उन्होंने। जब वो कैद हो गए, और कैद के बाद उनको रिहाई से पहले ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में एक अरबी फारसी अदबियात के प्रोफेसर थे, मौलाना गुलाम रब्बानी लोधी। वो अच्छा। देवबंद मकतब फिक्र से मुतासर थे ठीक और है। किबला वालिद साहब के असातिज़ा में से थे। अच्छा जी। और उससे पहले वो खैबर अखबार, रोजनामा खैबर रावलपिंडी से शाया करते थे। और उन्होंने 1928 में हम्म। रोजनामा खैबर में खबर शाया की कि रोजनामा जमींदार के डेस्क पर काम करने वाले एक सहाफी ने हम्म। एबटाबाद में पाकिस्तान अखबार के डिक्लेरेशन के लिए दरखास्त दे दी है। हम्म। और ये खबर 1928 में छपी रोजनामा खैबर में। उसके अच्छा। बाद वो एंटर कॉलेज ज्वाइन कर लिया उन्होंने। हम्म। और जिस जज ने उनको सजा दी, हाँ उस जज के गिल्टी कॉन्शियंस का आप अंदाजा लगाएं। मैं आखिरी जुमला जो है इस जजमेंट का पढ़ के सुनाता हूँ, जी। ये आसानी से पढ़ा जाता है। जी जी। The accused is a respectable man of lower middle class and is educated. I therefore recommend that he should be treated as B class prisoner. तो इस तरह वो बी क्लास प्रिजनर के तौर पे रिस्पेक्टेबल और एजुकेटेड होने की वजह से वो हाँ। बी क्लास। जेल में उनके पास जो साथ थे वो मास्टर तारा सिंह थे, और उन्होंने जेल में मास्टर तारा सिंह से गुरमुखी सीख ली उन्होंने। और बहुत सारी 3-4 जुबानें जो हिंदुस्तान में बोली जाती थी, गुजराती है, वो सीख ली उन्होंने जेल में। और जेल में जो मुशायरे होते रहे मुल्तान सेंट्रल जेल में, वो सारे मुशायरों का रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। क्या उसमें बात। मौलाना अली अजहर थे, मौलाना अब्दुल मजीद सालिक थे, और मुतादिर लोग जो जेल में कैद थे, वो उनकी सारी शायरी जो है वो मेरे पास एक रजिस्टर पे लिखी हुई मौजूद है। वो जेल से जब रिहा हो गए तो रजिस्टर भी उनके साथ आ गया, और उसके बाद वो मेरे पास रहा रजिस्टर। तो एक और इशू को जरूर मैं एड्रेस करना जी चाहूंगा। जरूर सर, जरूर। हिंदुस्तान के वो लोग और हिंदुस्तान के वो मशाइर जिनका तारीख पे, अदब पे, सकाफत पे, लिसानियात पे, लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक पे जिनका काम है, हम्म। उनके साथ वालिद साहब के मरासम थे। जैसे हजरत असामुद्दीन राश्दी साहब थे, हम्म। उनकी मुताबिक किताबें हैं। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला थे और डेंटल कॉलेज में लाहौर में जी जी सही। उनके खुद थे, बेताशा वालिद साहब के नाम। फिर हम्म। इसी तरह और कई लोग थे, जैसे थे अपने लाहौर कराची में फारान के एडिटर थे हम्म। मौलाना माहिर उल कादरी। हम्म। उनके खतूत वो भी मैंने शामिल कर रखे हैं, हम्म। उनके खतूत को भी इनकॉर्पोरेट किया है। हम्म। तो इस तरह बस पिछले दिनों, 1 साल पहले की बात है, कि इंडिया का एक न्यूज चैनल है जी टीवी। जी जी। तो उस पर भी न्यूज में किबला वाले साहब पे एक प्रोग्राम किया गया, और वो प्रोग्राम का लिंक मैं आपको सेंड करूंगा, आप भी देख जी लें जी। उसको। जरूर उस जरूर। प्रोग्राम में किया गया कि पाकिस्तान का फला उसको कलमकार है जिसने लफ्ज पाकिस्तान को मुतारफ करवाया और लिखा और पढ़ा, हिंदुस्तान से कहा गया। आ रहा है। नदवतुल उलमा ने वहां से किबला पर एक मुजल्ला इल्लामा गुलाम हसन शाह काजमी नाम का शाया किया गया। मैं उसकी तलाश में हूँ, अभी तक मुझ तक पहुंचा नहीं है, लेकिन मुझे बताया गया कि वहां से वो ये भी हुआ। सर मुझे फिर उसका, आप कोई वो किन लोगों ने किया है, मुझे आप उसका व्हाट्सएप करें। तो आपको हमारे बताऊंगा दोस्त फिर। जाते रहते हैं यहाँ से, मेरी अपना सरदार कम्युनिटी के हमारे दोस्त बहुत उनका जाना आना रहता है, हम उधर से मंगवा के मैं आपको भेज दूंगी। जी। जी, मैं आपको बताऊंगा कि जी वो जरूर। कहाँ से जी इंडिया से दस्तयाब होगा। जी। तो इस तरह बहुत ही बुलंद पाया स्कॉलर जो हैं, ये उनके मुकातबत और मरासम तकरीबन उन्हीं लोगों के साथ थे, या वो आला दर्जे के सहाफ़ी हैं, हाँ। या वो करते हैं, किताबों के मुसन्निफीन हैं। हम्म। और ख्वातीन हजरात, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया कि हम लोग
बातचीत कर तो रही ये हैं। दरमियान में लोग इशारे करते हैं, मैं वकील हूँ। जी 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 सर जी। इस तरह के वो अमूर हैं। तो आप वो दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे इस्तकामत अता फरमाए, आमीन और जरूर। ताकि मैं और तो किसी काम का हूं नहीं, लेकिन ये आप काम बहुत जो मेरे से हो सर, गया है, ऐसी क्योंकि कोई अफसोस बात नहीं। मेरी ये किताब जो है वो, उसमें मैंने बहुत सारे अहवाल और सवाले और वाकयात लिखे हैं, फकीर बेगलीम के नाम से। अच्छा वो अच्छा। किताब अभी वो तबाह होनी है। अच्छा तो जी। मुझे किसी ने कहा जी कि आप उस पर जोर दें। मैंने कहा मेरे पास अभी 250 मुसवदात हैं, मैं इन मुसवदात को किसी ठिकाने लगाऊं हाँ तो फिर मैं कोई अपनी निगारशात पर गौर करूं कि नहीं क्या पीदी और क्या पीदी का शोरबा। मुझे पहले ये काम करना है। सर, आप बहुत बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और आप इसी काम को लगे रहें। और मतलब हम आपको लुक फॉरवर्ड करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे अब मैं चाहती हूँ कि इस जी। प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरा दिल है कि हम थोड़ा सा किबला काजमी साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, और सलीम खान गिन्नी साहब को अल्लाह ताला, यकीनन वो जन्नत में एक दूसरे के साथ उसी तरह मिलते हैं और बातें कर रहे होंगे जिस तरह वो कभी जिंदगी में आपस में मिलते थे। तो उनका जो बिल्मशाफा और उनका खतूत का जो तबादला था, उनकी अगर कुछ यादें आप मेरे साथ और मेरे नाजरीन के साथ शेयर करें, ताकि हम दुनिया को बता सकें कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनका एक ऐसा ताल्लुक है जो कि खत्म होने के बावजूद खत्म नहीं होता। और यही सच्चा ताल्लुक है जी। कोई खतूत आपके पास हो, कोई गिम्मी साहब के हवाले से, क्योंकि मेरी वालदा वो भी कासमी साहब को साहब याद जो करती। खतूत इस वक्त मेरे पास है, अच्छा जी। वो मैं आपको सरसरी तौर पर दिखाता हूँ। जी सर। ये उनका एक खत आइडेंटिफाई नहीं हो रहा। वो अच्छा जी। अंग्रेजी में लिखा हुआ है, अच्छा और ना वो अंग्रेजी सही तरह से पढ़ी जा रही है, और वो उसको जो उसके क्या कहते हैं, जो हैंड राइटिंग के जो सिग्नेचर हैं, वो हम्म। कोई वो उसका अंदाजा मैं सही तरह से नहीं कर सकता कि ये किन साहब का है। अच्छा गिमी साहब का नहीं है, और इन्हीं खतूत में है जो गिमी साहब के खतूत हैं। अच्छा जी। और मसलन ये गिमी साहब का एक खत मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये गिमी साहब का उनके हाँ जी, बिल्कुल उनका बिल्कुल। खत है। ये उनकी और लिखाई है, उनकी ही राइटिंग है। ओह माय ये गॉड। इसका आखिरी खत का हिस्सा जो है वो ये है, और नीचे उनका नाम लिखा हुआ है। इसी तरह गिमी साहब का एक और खत मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो ये है, एक छोटे से जी। कागज पर लिखा हुआ है। और ये इसकी बैक साइड जो है वो ये है, पस तहरीर उन्होंने ये लिखा आजाद हुआ है। कश्मीर फिर रेडियो इसी के टाइम। तरह ये गिमी साहब के खत है। उन दिनों आजाद कश्मीर रेडियो मुजफ्फराबाद पे होते थे। ये जी। 62 का खत है, और इसका ओह। जवाब किबला ने जो दिया है वो 29 अप्रैल 62 को दिया है। हर खत के पीछे उन्होंने लिखा हुआ है कि मैंने गिमी साहब को जवाब किस दिन दिया है इस खत का। होए 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 होए। और इस तरह ये एक और खत है उनका, ये 18 अप्रैल 62 का है। इसके पीछे डेट नहीं लिखी हुई। और ये एक और खत है उनका, ये भी 28 अगस्त 62 का है। और ये इसकी स्याही जो है थोड़ी सी मदम पड़ गई है, और ये वो खत है। तो ये अभी मेरे पास सर, कोई ये मेरी डेढ़। मेरी पैदाइश से बहुत पहले का 62 का मतलब है कि मेरे बड़े भाई पैदा हुए होंगे, तनवीर। जी, वो तनवीर के बारे में भी लिखा हुआ है कि वो मिलिट्री ज्वाइन कर गए हैं, अब वो कैप्टन हैं और कमांडो है। एक खत में एक। उन्होंने ये भी लिखा जी हुआ जी है। जी। अच्छा। और वो मुख्तलिफ एड्रेसेस जो है उन्होंने लिखे हुए हैं। स्कर्दू की बहुत यादें हैं इसमें। हाँ वो जी, स्कर्दू के खत उनके साथ, वो क्योंकि ये साहब की दिलचस्पी का जो सामान था, उसमें बलोचिस्तान था, हाँ दर्दस्तान था, हाँ। काफिरस्तान था। तो इस पर वो किबला को प्रेस करते थे कि आप मुझे दर्दस्तान पे, बलोचिस्तान पे फलां पे। वो उनकी तकारीर यहाँ से रिकॉर्ड करके ले जाके स्कर्दू से ब्रॉडकास्ट करवाया करते थे। क्या बात और है। जितना हाँ अच्छा उनकी कराची पोस्टिंग रही, वो हाँ। शायद स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज में कराची थे या कहाँ,
तो वो यहाँ से रिकॉर्डिंग करवा के उनके मकाले जो हैं वो कराची से ब्रॉडकास्ट करवाया करते थे। क्या तो बात। इस तरह और मेरे पास बहुत सारे खत हैं गिमी साहब ही के हैं। इनमें एक बड़ी तादाद जो है उन दिनों पोस्ट कार्ड हुआ करते थे। हाँ जी। तो वो पोस्ट कार्ड की एक बड़ी तादाद है। ये जैसे देखे, ये उनका जी। गिमी साहब का ये एक पोस्ट कार्ड है, इस पे बातें लिखी हुई हैं। ये पोस्ट कार्ड है, इस पे बातें लिखी हुई हैं। ये पोस्ट कार्ड है, ये बातें लिखी हुई हैं। ये पोस्ट कार्ड है। इस तरह मुतअद्दिद और दर्जनों के हिसाब से उनके पोस्ट कार्ड और खतूत हैं। ये तो मेरे पास एक फाइल है। इसके अलावा एक दो फाइलें और हैं जिनमें उनके खतूत जो है वो मैं जैसे जैसे मुझे मिलते गए मैं उन खतूत को फाइलों में डालता रहा कि इनका इंतशार दूर करूं और एक खत में हो जाए। ये सलीम खान गिमी साहब जब लाहौर में थे प्रोग्राम मैनेजर, हाँ जी। हाँ जी। ये इसका जवाब वालिद साहब ने उनको लिखा 1979, 19 मई को लिखा। जी। और इसमें उन्होंने लिखा कि मैं थोड़ा सा खत पढ़ के सुना देता हूँ। जी बिस्मिल्लाह। ग्रामीण कदर काजमी साहब सलाम मसनून, उम्मीद है सेहत अब ठीक होगी। मेरा तबादला 1 फरवरी को हुआ और मैं उसी दिन लाहौर आ गया। यहाँ मेरे पास मौसीकी के प्रोग्राम है। और आगे उन्होंने लिखा कि आप लाहौर जरूर आइए। बच्चे और कनीज अख्तर का भी यही तकाजा है। बच्चे कहते हैं अब्बा जी हम आपके पीर को देखना चाहते हैं। हाँ। और रेडियो स्टेशन तो शिमला पहाड़ी के करीब है। घर का पता ये है, मकान नंबर 2, गली नंबर 31, खावर स्ट्रीट, निज कब्रिस्तान, नेशनल टाउन, जना रोड, ब्रास्ता सादा रोड, अकब हाँ। फिरदौस सिनेमा बिल मुकाबल अजीज मियाँ कोहाल वाली गली, लाहौर। पता लंबा इसलिए है कि आप आसानी से आ सके। घर में मेरा सलाम कहिए, भाइयों को याद है, मुंतजिर सलीम खान गिनी। वाह। तो इस तरह ये खतूत को जब आदमी पढ़ता है तो कभी कभी आदमी को शगुफ्ता साहिबा बहुत हैरत होती है कि किस कदर अखलासमंदी थी, किस कदर मुरवत थी, बेशक। और किस कदर कमिटमेंट थी। असल चीज कमिटमेंट है। और शायद आपने गिनी साहब की जो किताब का पहला एडिशन है कश्मीर अदब सकाफत वाला, मुमकिन है कि आपने वो किताब देखी होगी। उसमें वालिद साहब का तज़किरा कर रखा है ये उन्होंने। बिल्कुल है उनका जिक्र। और मैं अभी तक उनकी वो कश्मीर पे जो उनकी किताबें हैं, मैं उस तरफ काम नहीं अभी कर सकी क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा काम मैं दूसरी किताबों का किया है और वो मैं पाइपलाइन में है मेरे जहन में, क्योंकि और मैंने लेकिन वो पढ़ा है क्योंकि अभी आपका इंटरव्यू करना था तो जाहिर है कश्मीर के हवाले से भी। और इसके अलावा मैंने एक कश्मीर डे पे लाहौर के जो हेड हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के कश्मीर याद डिपार्टमेंट के, उस वक्त भी मैंने जब उनका इंटरव्यू किया तो वो किताबों को देखा तो उसमें किबला काजमी साहब का जिक्र था। मैंने उस वक्त पढ़ा उनका जी। तो ये अखलास वाले लोग थे, स्कॉलर थे, बड़े लोग थे। और इतनी उनकी आ, मुझे अगर आप एक चीज जो मैं कभी कभी अपने वालिद साहब के बारे में भी अक्सर सोचती हूँ, ये जो अशरफुल मखलूकात का लफ्ज हमने पढ़ा सुना, मैं समझती हूँ कि आपके वालिद साहब उस अशरफुल मखलूकात के उसमें आते हैं। लेकिन कभी कभी जो उनका काम है और जिस तरह से आपने बताया, देखें 2 दिनों में किताबें लिख लेना, ये तो कोई और ताकत है। ये वो कौन सी खास ताकत है जो आप हमारे नाजरीन को बताना चाहेंगे जो आपके वालिद साहब में थी? देखें जी, मेरा जाती ख्याल ये है शगुफ्ता साहिबा कि इस तरह की तमाम स्पिरिचुअल कुव्वतें जो हैं, हाँ जी। इसके लिए इंसान का जो नेहा खाना कल्ब है, उसकी नेहा खाना कल्ब की पहनाई में सदाकत का प्लेटफॉर्म होना जरूरी है। कि बिल्कुल। जब आप सच्चे आदमी हैं तो फिर आपके अंदर एक पार होता है, एक ताकत होती है, एक कुव्वत होती है। और ये जो तहकीक व तफ्तीश का जो अमल है, ये उसी सूरत में पैदा हो सकता है कि जब आप कमिटमेंट में अदक हो, कोना हो, पुख्ता हो, और उसमें कोई दुनियावी गर्जो गायद जो है वो आम तरह की ना हो।
अदरवाइज आदमी अपनी हवाइज से और जरूरतों से बेनियाज तो हो नहीं सकता। नहीं हो किसी सकता। न किसी तौर पर आपको दुनिया में रहना है, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आदमी सगे दुनिया हो जाए और बाकी चीजों से तारुज कर ले और सरफ नजर कर ले। तो इसी फुर्सत में गिम्मी साहब के एक मुख्तसर सा खत है। जी। उम्मीद के मिजाज बखैर होंगे। गुज़श्ता बार आप इस्लामाबाद आए, लेकिन मैं आपकी कोई खिदमत ना कर सका, जिसके लिए शर्मसार हूँ सरनगू भी। खुला मौसम आ रहा है, आप बराए करम मतलब फरमाइए कि कासमी साहब को मिलने के लिए आप कब लाहौर जाएंगे। मैं लाहौर गया था तो कासमी साहब से मुलाकात हुई थी। ये कासमी साहब से, जैसे कि मैंने पहले अर्ज की, ये गिमी साहब इन्हें तारफ करवाया था और बताया था कि उन्होंने कश्मीरियात पे ये काम किया, उर्दू अदब पे ये काम किया, लिसानियात पे ये काम किया, मशाइर पे ये काम किया, मकामात पे ये काम किया, बलादो इमसार पे ये काम किया, वाह। अरबी कबाइल का उन्होंने हिंदुस्तान में कैसे ताकुब किया, इंडियन कबाइल का बलादे अरबिया में कैसे उनका ताकुब किया, ये सारी बातें मसलन फारसी शायरी का मुआशरे पे नकदो इक्तसाब, वाह। ये एक मुसवदा है। कश्मीर में पहला मुबल्लिग इस्लाम उन्होंने डिटेक्ट किया कि ये 95 हिजरी में आ गया था, यानी हिजरत के 95 साल बाद। और वो शख्स जो कश्मीर में आया वो राजा दायर के असाकर में मुलाजिम था और किरमान से भाग के राजा दायर के असाकर में था। और राजा दायर का बेटे को उसने मुसलमान कर लिया था, जय सिंह को। और उसके बाद जब राजा दायर मारा गया, उसकी फौज में जो मुसलमान थे वो मुसलमान हमला आवरों की वजह से मारे भी गए। तो राजादार का बेटा जय सीना और मोहम्मद बिन हारिस लाफी जो है वो महाराजा कश्मीर के पास पनाह गजीन हुए। और मुजफ्फराबाद में एक गांव है साल खला, तो तुझ के जागीरी ने, तारीख फतहनामा सिंध ने, चाचनामे ने, तारीख फरिश्ता मोहम्मद कासिम फरिश्ता ने लिखा है कि उसको महाराजा कश्मीर ने शाकिल हा नाम की जागीर दी मोहम्मद बिन हारिस लाफी को, और बैद मजनू के दरख्त लगाकर उसकी हाथबंदी कायम की। तो वो जो शाकिल हा है वो इम्तदाद जमाने के नतीजे में साल खला हो गया है। और अब भी वहाँ एक करीम कब्रिस्तान है, बैद मजनू के दरख्त हैं। एक रात को 5 7 8 साल पहले मैं नीलम वैली में गया तो वो रास्ते मसदूद हो गए वापस आने के, कुछ सैलाब शलाब आ गया, तो एक रात मैं भी उस गांव में रहा। मैंने बड़ा माइन्यूट देखा कि वहाँ एक कदीम मस्जिद भी है और बैद मजनू के दरख्त भी हैं। और उससे आसार से और अलाइम से ये मालूम होता है कि यहाँ कोई शख्सियात ऐसी गुजरी हैं। अब पिछले दिनों मुझे एक साहब बता रहे थे कि उन्होंने उसी मौजे में और उसी मोहाल में कोई सहाबा किराम की कब्रें डिस्कवर की हैं, और उस पर कोई उनको हातमी राय तो नहीं थी। मैं भी उससे को पूरी तरह इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन वो क्लेम ये था कि ये कब्रें जो है वो अपनी जिसामत के एतबार से और तवालद के एतबार से ऐसी लगती हैं जैसे बहुत। तो इस तरह की और बहुत सारी चीजें हैं जिन पर गुफ्तगू की जा सकती है। मैं गिनी साहब के इन खतूत को फोटो स्टेट मैंने कुछ करवाए हैं, कुछ खतूत को जो करवाए हैं उनको तारीख वार में उनको इलादा कर रहा हूँ कि कौन सा खत किस तारीख का है। और दूसरा इसमें बहुत सारी चीजें, मसलन उन्होंने लिखा है स्कर्दू में, जब वो स्टेशन डायरेक्टर थे तो उन्होंने लिखा कि यहाँ भी दफ्तर में कुछ शुतर है मुजफ्फराबाद की तरह। अब ये जो लफ्ज शुतर इस्तेमाल किया है ना, इस पर हाशिए और तालीकात की जरूरत है, और ये आम बंदा नहीं लिख सकता कि इसका पस मंजर क्या है। क्या है। तो बहुत सारी चीजें हैं कि जिन पर हाशिए लिखने के लिए जरूरी है कि गिमी साहब का टेम्परामेंट, उनका मिजाज, उनके रुझानात, और खुद किबला साहब का मिजाज और टेम्परामेंट और रुझानात वो लिखने वाले के पेश नजर हों, ताकि दुरुस्त पस मंजर में वो सही बात जो है वो इनकारपोरेट कर सके। और ये इस किस्म की बहुत सारी चीजें, तो मैं इंशाअल्लाह ताला, मुझे लगता ये है कि मैं बहुत जल्द इसको मुकम्मल कर लूंगा। क्योंकि ये जो खतूत है मैं इनको बाकायदा एडिट उस वक्त करूंगा जब ये खतूत फोटो स्टेट, असल खत तो मैं किसी को देता नहीं हूँ, वो लोग जाया कर देते हैं। मैं सही। फोटो स्टेट देता हूँ, उस पर वो कंपोज होती हैं चीजें, फिर मेरे पास आती है,
उसके बाद मैं उनको फिर एडिट करना शुरू करता हूँ, काट छांट इधर उधर जी, करना जो भी करना है। सही। तो वो कंपोजिंग के बाद मैं करता हूँ, मुझे गुमान गालिब है मैं जब इनको कंपोज कर लूंगा जी तो जी। ये सारा स्क्रिप्ट मैं आपको भेजूंगा, फिर आप उसको बेहतर। देख लें। जी जी। जहां कहीं मुझसे कोई गलती, कोई तसामो, कोई दीगर मामला हुआ है, उसको आप करेक्ट भी करेंगी, और ताकि कोई गलत इंफॉर्मेशन जो है वो इनकारपोरेट ना हो जाए। सर तो मैं हाजिर जी, मैं ताबेदार हूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके टाइम का, और खास तौर पर जिस तरीके से आपने हमें गिमी टीवी यूके को मुझे तलाश किया, आपकी मैं उस सिद्क दिली और आपके उस खलूस को जो कि आपके वालिद साहब का मेरे वालिद साहब के साथ, या मेरे वालिद साहब का अपने पीरो मुर्शद हजरत शाह काजमी साहब के साथ था, मैं उसके लिए एक मरतबा फिर बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ। ये लफ्ज शुक्रगुजार तो बहुत ही मामूली लफ्ज है। साहब के डैमेज हुए हैं, वो बारिश के, वो आप खुर्दा है, आप जदा है, ये देखें आपको नजर आ रहा होगा कि जी जी, उसकी इबारत आ रहा है जी, बिल्कुल इबारत नहीं पता चल डैमेज है। रही शुरू में। अब हाँ तो मैं इनको केमिकल ट्रीटमेंट दे रहा हूँ ना, अब अच्छा इनको मैं वो मजीद खराब नहीं होने दूंगा इंशाल्लाह ताला। जो अच्छा। मुझसे पहले हो गए, अब बाकी मैं उनको कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह से, और ये जब खतूत हो जाएंगे, जी किताब छप जाएगी, तो जी मैं आपकी इजाजत से इन सब खतूत को आर्काइव्स वालों को इस्लामाबाद दे दूंगा, ताकि वहां पे हमारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है कितने दिन चलती है नहीं चलती, तो ताकि आइंदा काम करने वाले लोगों को ये एक सहूलत जो है वो मुयसर आए। जी सर, आ और जाए। दूसरा ये है कि जी पाकिस्तान अखबार जो है, जी इसके बारे में जरा आप तवज्जो फरमाएं कि जी। पाकिस्तान अखबार की ग्रेजुअली उसकी सेहत जो है वो, कागज, वो चूंकि न्यूज़पेपर पे छपा हुआ है, जी और उन दिनों जो प्रिंटिंग प्रेस होते थे वो लिथो प्रिंटिंग प्रेस होते थे, एक बड़ी सी चट्टान रखी जाती थी ऊपर, तो उसके वजन से नीचे वो हम्म प्लेटें वगैरह होती थी। हम्म। इसके बारे में भी गौर करें कि कोई इसको किसी आर्काइव्स को किया जाए, क्या किया जाए, क्योंकि यहाँ इनको संभालने वाला मुझे कोई और बंदा बशर जो है सर वो नजर नहीं। सर मेरा 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 है एक दो लोगों के साथ मैंने, क्योंकि शोज उनके साथ किए हैं आर्काइव लोगों का, आप ये जिम्मेदारी मुझे दें। मैं कुछ टाइम लेके इसका पता करके मैं आप तक बिल्कुल आपको इसके बारे में जरूर बताऊंगी। उसमें ये कि एक और साहब थे, वो, उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी था, तो वो कबीले के एतबार से एक खास कबीले से मुतालिक थे। हम्म उनकी ड्यूटी ये लगी कि इनके पास से पाकिस्तान अखबार का रिकॉर्ड गायब करवाया जाए। वो बड़े तमतराक के साथ इस्लामाबाद आए, वहां से उन्होंने मुझे फोन किया कि आप पाकिस्तान अखबार लेके आए, हम हम्म फिल्म बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। एक पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल लीडर खातून उसके अकब में थी। तो मैं जाते हुए मैंने सिर्फ एक शुमारा पाकिस्तान का पास रखा। जब उनसे मेरी मुलाकात हुई सेक्रेटेरिएट में, तो चंद मिनटों के बाद मैं उनकी इंटेंशंस मुझ पे आश्कार हो गई, और उसके बाद मैंने उनको नहीं दिया कि वो उन्होंने महफूज नहीं करना था। हम्म। ख्वातीन हजरात, हम बात कर रहे थे। खाते में ना पड़े पाकिस्तान वाला। तो सर ये अदब जो है ना, अदब इन चीजों वो से, इन माफिया से अबब होना चाहिए चाहिए। हमारा जी हमारा बिलीव है, लेकिन चले अगर जहां कुछ एक दो ऐसे लोग या कुछ ग्रुप है तो वो करते रहे, हमें अपनी एक डिवाइन जस्टिस पे, बिल्कुल डिवाइन जस्टिस पे मेरा तो बहुत एतमाद है। तो कोई फर्क उससे नहीं पड़ता, क्योंकि कंप्यूटर कह रहा है कि टाइम रह गया 1 मिनट। जी तो मैं खास तौर पे आपको एक मर्तबा फिर बहुत इज्जत एहतराम के साथ बहुत शुक्रगुजार हूं। गिम्मी टीवी बहुत मुझे दुआओं शुक्रगुजार है, में याद है। बहुत खुश हैं हम कि हम आपको गिमी साहब के इस चैनल के हवाले से इस प्लेटफॉर्म पे ला सके, और वो मोहब्बतें, वो खलूस, वो सिद्क शेयर कर सके टू द वाइडर वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो आपके अंदर काम की हैं, जो आपके आपके पूरे खानदान के हवाले से और खास तौर पे किबला कासमी साहब के हवाले से जारी और सारी हैं। इसी तरह आप हमारे लिए रोल मॉडल हैं। मैं तो अभी तालिब इल्म हूँ, मैंने तो अभी, मुझे लगता है कि मैंने तो अभी कदम रखा
स्काई इज द लिमिट। नहीं, वो आप आपकी जो किताब जामियात में उर्दू वाली है, जी वो मेरे पास जो जो स्कॉलर आए पिछले कुछ 4 5 6 महीने में, जिसने भी देखा उसने वो बेतहाशा उसने तारीफ की। और तारीफ करने वाले लोग ऑर्डिनरी लोग नहीं थे, ये थैंक यू। सारे खुद साहब किताब हैं और ऑथर्स हैं मुख्तलिफ किताबों के। उन्होंने बड़ा सराहा कि ये बहुत काम हुआ है और वाकई बहुत बस अच्छा सर काम एक हुआ। कोशिश थी, क्योंकि वो मैंने आपको बताया ना कि मैं अब उसकी दूसरी जिल्द पर भी काम कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि ये मेरा चैनल का जो काम है अब थोड़ा एक्सपैंड हो गया, किताबों का काम एक्सपैंड हो गया, बेटा भी थोड़ा अदब की दुनिया में आ गया, थोड़ा उसको भी गाइडलाइन, क्योंकि अभी बहुत यंग है तो उसको भी गाइडलाइन। अपने बच्चों को मुझसे जरूर मुतारफ वो जरूर सर, करवाइएगा, जरूर को सर। मेरा पता एड्रेस उनको मालूम हो। जी ऐसा ना आज हो आज आज उनको पता है कि आज हमारी अम्मा जो हैं वो एक बहुत खास मेहमान के साथ मसरूफ हैं। वो मुझे मैसेज फोन पे किया कि इज एवरीथिंग ओके, क्योंकि वो मैं फिर सारा कुछ मैनेज करना होता है, बच्चों को एक आदत है तो वो सब अपने काम पे है, लोहिजा भी। लेकिन मैं जरूर करवाऊंगी जी, ये तो मेरा फर्ज है। और मैं एक दफा फिर बहुत शुक्रगुजार हूँ, इसी तरह काम करते रहें, हमें भी गाइड करते रहें, और गिमी टीवी स्पेशली। आज काजमी साहब और गिमी साहब जन्नत में बहुत खुश होंगे कि हमारे बच्चों ने जी, एक एक यकीन। एक नया काम किया। तो बहुत शुक्रिया सर, बहुत थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।